दिया है, सोच समझ कर दिया है। उस बयान का मैं पार्टी हित में दिया है, अपने लोगों के हित में दिया है, बिहार के हित में दिया है, विकास के हित में दिया है। तो मेरी बातों को अचानक रातों रात उस आदमी का जो इतने सालों से मीडिया में रहा है, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में रहा है, जो पहला व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में पूरे फिल्म उद्योग से, सिनेमा वर्ल्ड से, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से आया, उस वक्त जब कोई पार्टी में आता भी नहीं था, कम लोग आते थे। उस वक्त शायद 2 सीटों की पार्टी थी। वो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण अडवाणी जी और उसके पहले नानाजी देशमुख, इनके साथ में, इनके आशीर्वाद से शनय शनय बढ़ते बढ़ते 2 सीटों वाली पार्टी करीब करीब 200 सीटों की पार्टी हुई और उसमें मैं सुख दुख का भागीदार रहा हूं। अचानक मेरी मैच्योरिटी को, मेरी सीनियोरिटी को इस तरह से ललकारना कि मेरी बातों का इस तरह से गलत अर्थ पेश करना सामने कुछ लोगों के जरिए, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने वो बातें की हैं जो कि जनहित में है, जो अपनी पार्टी के हित में है, और पार्टी का मानना है और मेरा भी मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। इसलिए मैं प्रदेश और देश के हित में बात कर रहा हूं। आप कहते हैं, आपने कहा था छेनू आया है, एक फिल्म में आपका डायलॉग था, अगर छेनू अब आता है तो डर नहीं लगता है। और एक तरफ आपके घर ढहाने के लिए नीतीश कुमार औकात दिखाने की बात करते हैं, बीजेपी को औकात दिखा दूंगा। आपने उनको छोटा भाई कहा, आपने छोटा भाई कहा, उन्होंने आपको बड़ा भाई कहा। एक बात आप अपना घर मजबूत नहीं करेंगे। एक बात और कह दूं, ये जो बातों का फिर से इतना ये कर रहे हैं, व्यक्तिगत संबंधों की बात कर रहा हूं। मैं ज्योति बासु जी की बहुत तारीफ करता रहा हूं। मैं मायावती जी मुझे बहुत पसंद है व्यक्तिगत तौर पे। रामविलास पासवान हमारे भाई समान हैं। हमारे लालू यादव से मित्रता जग जाहिर है। लेकिन ये बात सिर्फ दोस्ती की है, संबंधों की है। इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। राजनीतिक बातें होंगी, मुद्दों पे बातें होंगी तो अवश्य हम खुलकर सामने आएंगे। लेकिन व्यक्ति के विशेष के खिलाफ मैंने आज तक कभी कोई टीका टिप्पणी न की है और न करूंगा। सर, आपने कहा कि 2 पार्टी की जब ये भाजपा थी, 2 सीटों की जब भाजपा थी और 200 आप साथ में रहे, लेकिन उसी भाजपा को आपके छोटे भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उसको औकात दिखा देंगे, जीरो पे ला देंगे। ये तो आप क्या, ये देखिए, ये तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं जी, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं जो भी हुई है। मैं तो पॉलिटिकल बात कर नहीं रहा हूं फिलहाल। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात कर रहा हूं। कल आपके परिवार में आपने खुद देखा, हमारी पार्टी में भी राजमाता सिंधिया जी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में थी, उनके पुत्र वो कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ बेटे नहीं थे। घर परिवार में रिश्ता जो है, व्यक्तिगत संबंध जो है, उसकी कदर करनी चाहिए। उसको राजनीति की बेदी पे कुर्बान करने का किसी को हक नहीं है। सर, धन्यवाद। बयान देना नहीं चाहिए था, औकात वाली बात बोलनी नहीं चाहिए थी। ऐसा लगता है औकात वाली बात बोलनी नहीं चाहिए थी राजनीति। ये सब राजनीतिक बातें तो बाकी लोग कर ही रहे, लोग जवाब दे ही रहे पार्टी के। और मेरे बारे में और कुछ जानना हो तो कल पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं और सही बातें कही हैं। वो समझे पार्टी के प्रवक्ता हैं और अब मेरे भी प्रवक्ता हैं। धन्यवाद। तो शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, गलत अर्थ निकाला जा रहा है। जो भी उन्होंने कहा है वो पार्टी के हित में है, देश के हित में है, और उनके साथ जो उनके रिश्ते हैं नीतीश कुमार से, वो उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो उसको राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी तब ज्वाइन की थी जब कोई ज्वाइन नहीं करता था, सिर्फ 2 सांसदों वाली पार्टी थी, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वरिष्ठता को चुनौती जो दी जा रही है वो गलत है।